सो अपने आज का टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डोंट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे अगर ये कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ए ग्रुप है, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, भले ही वो चारों अलग अलग हों, लेकिन अगर हम उसका सैंडविच कट इसी प्लेन में एक प्लेन कट मारें तो अगर उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। दूसरा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कुछ कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसे MAB2, MABCD और MABCD। इसमें ये है बाइडेंटेड हेट्रोलेप्टिक एक, और ये भी एक हेट्रोलेप्टिक बाइडेंटेट है, लेकिन दो हैं। ठीक है। अरे यार रेड पेन किधर गया? मिल गया रेड पेन। अब हम देखते हैं कि जितने भी हम लोग के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइप्स होते हैं उसका मैंने एक टेबल बनाया है। ये टेबल, इसमें पता चल जाएगा कि जितने भी ऑक्टाहेड्रल जो टाइप होता है उसके जितने भी 11 टाइप के बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका सबका एक हमारे पास टेबल है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों है, तो इससे सब याद हो जाएगा। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि ये बनाए कैसे। पहला एक MA6 होगा, क्योंकि एक M है, ऑक्टाहेड्रल में 6 होते हैं एटम सराउंडिंग में, तो MA6। इसमें से एक कम हुआ तो MA5 और B, एक और कम हुआ, इसमें और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। एक और कम हुआ तो MA4 और B2 में कॉम्बिनेशन एक बन सकता है, B और C। अब B और C में और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, तो एक A और कम होगा, MA3 B3। MA3 फिर B3 को कम करके B2C लिख सकते हैं, और एक और B हटा के BCD लिख सकते हैं। फिर A3 एक और कम करके MA2 B2C2, फिर C को कम करके MA2 B2CD, B को कम करके MA2 BCDE, और A को कम करके MACDEF। ये 11 टाइप के हैं हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, और ये इसके GI हैं सबके, और ये इसके OI हैं। अब एक इसकी ट्रिक होती है सबको याद करने की, वो ये है कि मजाक कर रहा हूँ, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये खुद ही एक ट्रिक है। इसकी एक और ट्रिक बना के क्या कर लेंगे, मैंने भी ऐसे याद किया था, आपको भी ऐसे याद करना होगा। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जैसे अगर ये GI है तो इसके यहाँ पे 2 स्पेसेस, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये मतलब MA6 और MA5B में ना इधर कोई होगा ना इधर कोई GI। और फिर यहाँ पे 2 2 2 3 बार 2 2 2 2 3 4 5 6 9 15, इसको बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, 2 2 2 3 4 5 6 9 15, राइट। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन 1 1 2 6 15, 1 1 2 6 15, ये हमें याद करना पड़ेगा, या फिर अपनी कोई भी ट्रिक बना लेना इसके लिए, इसमें क्या है। ठीक है, ओके। सो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि GI और OI कौन सा GI है और कौन सा OI। ठीक है, तो उसका 2 रूल होते हैं, एक GI का और एक OI का। जैसे GI का मैं बता रहा हूँ, जैसे एक कॉम्प्लेक्स है MA5B। ठीक है, तो उसमें MA 1 2 3 4 5 A5 और एक B है, तो इसके जस्ट जो डायगनली अपोजिट है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये 4 एक प्लेन में है, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट ये A है, तो इसको हम लोग ने AA लिख दिया, एक पेयर। ये एक पेयर AB है, इसके जस्ट डायगनली अपोजिट AB लिख दिया, और ये एक AA है, एक और AA, तो ये इसके 3 पेयर बन गए। वैसे ही अगर हम इसका एक कोई पोजीशन स्विच कर दें तो इसमें ये AB हो जाएगा, ये AA हो जाएगा, और ये AA हो जाएगा। अगर ये B को हम यहाँ से लेके यहाँ ले आए, यहाँ से लेके इधर, ठीक है, तो इसके जो पेयर बनेंगे वो AA और AB बनेगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो पेयर थे AA और AB, वही यहाँ पे भी हैं, AA और AB, इसलिए इसमें कोई GI नहीं है। और OI की अभी मैं ट्रिक बताऊँगा। मतलब अब देखिए, इसमें यही है ना कि इसमें 3 पेयर बनाए, इसमें 3 पेयर बनाए, देख लिए अगर वो सेम टू सेम है तीनों के तीनों तो कोई GI नहीं होगा, अगर कोई एक भी डिफरेंट आ रहा है तो GI होगा। जैसे अब इसका बता दे रहा हूँ, MA4B2, तो इसमें कोई भी A4B2, A जो है वो किसी भी रैंडम पोजिशन में हम पहले ले सकते हैं। ठीक है, तो A4 और B2, तो इसके जो पेयर बने AB और नहीं सॉरी AB और AA। ठीक है, तो AB 2 बार है तो उसको 2 बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिख दिया, और ये AA। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक पोजीशन बदली तो ये BB हो गया, AA और AA, तो ये BB और AA, ये 2 AA और एक BB। तो इसमें AA और AA तो सेम है,
लेकिन इसमें ये एक बी बी है और ये एक ए बी है, तो यहाँ पे ये जो है वो चेंज हो गए पेयर्स, राइट। तो जब ये पेयर्स चेंज हो गए तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखना है। ओके, सो ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जैसे अगर ये हमारे पास A3 B3 वाली है तो ये ए बी और ए बी, तीन ए बी बनेंगे, और इसमें ए बी और बी बी, इसमें ये तीन बनेंगे, ठीक है। तो अगर किसी तीन पेयर्स में दो पेयर एग्जैक्टली सेम है, ए बी और ए बी, इफ़ द टू आर सेम देन इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी मैं 2 मॉडल से बताऊंगा कि कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, ठीक है, 3D मॉडल से। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर तीन हैं लेकिन अगर एक ही पेयर के दो एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे ए हो गया या बी हो गया, अगर वो दोनों भी सेम है तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसके लिए भी 2 मॉडल की मदद पड़ेगी। तो ये 2 कंडीशन होती हैं। पहली बात तो ये कि 2 पेयर्स सेम नहीं होने चाहिए, और अगर पेयर्स अलग भी हैं तो तब भी उनके बीच के अंदर के एटम सेम होने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये अपना 2 मॉडल है। तो पहला कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिविटी के था कि अगर ए बी और ए बी सेम है, अगर दो ग्रुप सेम है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए बी भले ये सी डी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर ये ए बी है और ये ए बी है तो हम एक अगर ऐसा कट मारते हैं, ऐसा अगर इस लाइन पे हम कट मारते हैं तो ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, तो यहाँ से हम लोगों ने कट मारा, इसको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करो तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज बनते हैं, तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पहला कंडीशन प्रूव हो गया। दूसरा कंडीशन था कि अगर बी बी जो है, अगर कोई एक पेयर में दोनों एटम सेम हो, जैसे ए या बी हो, तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो उसको प्रूव करते हैं कि जैसे अगर ये बी है और ये बी है, ठीक है, ये बी है और ये बी है, भले ये सी डी ई एफ कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बी है और ये बी है, ठीक है। तो हम जो कट मारेंगे वो हम मारेंगे इस प्लेन में, यहाँ से लेके ये वाले जो 2 एटम्स हैं इनको भी हम इसी कट में इंक्लूड करेंगे। इस कट में हम इस वाले और इस वाले, ये चारों को लेके एक ऐसा कट मारेंगे तो ये बी और ये भी बचेगा। जब हम ऐसा कट मारेंगे तो ये जो 2 बी बचेंगे ये दूसरों के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हैं, इसलिए ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, सो हम लोग ने यहाँ तक देख लिया था 2 मॉडल से। अब मैं ऐसी ओरली बता रहा हूँ। MA3 B3 है, ये मैंने सारे कंडीशन इसके बताए थे। तीसरा 5वां आता है MA3 BCD। तो इसके ये जो सारे जो होते हैं बनाना ग्रुप्स, वो मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना है। जैसे अगर हमने M ले लिया, पहले जो ज़्यादा होता है उसको एक तरफ लेते हैं। MA3 है तो A 3 को एक तरफ ले लिया। MA3 BCD A BCD, ठीक है। तो इसके जो ग्रुप्स बनेंगे वो बनेंगे AB AC AD, इसके ग्रुप्स। दूसरा आता है अपने पास AB AA और CD। इसमें हमें करना क्या है, AA को हमें फिक्स रखना है, और जो तीसरा A है उसके जो 3 एटम बचे BCD, उसके अपोजिट में हमें BCD को रोटेट करना है। पहले अपने को B रखना है इसके अपोजिट, फिर इसके अपोजिट C रखना है, फिर इसके अपोजिट D रखना है। तो ये जब चारों हम ले लेंगे तो ये ऐसे बनेंगे इसके चारों पैर, ये खुद बना के आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था, इसमें AA है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि एक ही ग्रुप में सेम नंबर नहीं होने चाहिए, सेम एटम्स। इसमें AA है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। तो ये 3 हो गए ऑप्टिकली इनएक्टिव। और बाकी जो ये बचा इसमें, लेकिन जो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो ट्रिक हम लोग ने सीखी थी वो इसमें अप्लाई नहीं होती, क्योंकि इसमें जो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है ये अबव एक ही प्लेन में नहीं है। तो चाहे हम जो कर लें, इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हम लोग ने 2 मॉडल से देखा था वो इसमें नहीं आने वाली, क्योंकि वो जो हमने सीखा था वो एक प्लेन के लिए था ये। लेकिन ये प्लेन में है, ये 1 2 3 4 प्लेन में है, लेकिन ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है अबव बिलो प्लेन होता है, तो इसके लिए कोई सिमेट्री नहीं आती। और इसके साथ साथ अगर 3 बाइडेंटेट लिगेंड वाला होता है वो तो उसमें देखने नहीं होता, वो तो हमेशा ही वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट अपना M कैपिटल A A2 B2, इसके 2 बनते हैं। एक तो ये बनेगा MAB और AB स्मॉल ए, तो इसके ग्रुप हो गया AB और स्मॉल ए। और इसका हो गया कैपिटल A AA और स्मॉल AB। तो ये और ये
ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, क्योंकि इसमें देखिए पहली बात तो ये इसमें दो ग्रुप सेम है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए ये दो एक जैसे हैं इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तीसरा अपना ये पॉसिबिलिटी बनती है ए बी और ए बी, इसमें ये तीन ग्रुप बने, इसमें कोई वो ऑप्टिकली इनएक्टिव को फेल करने वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो अपने GI 3 हो गए और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 2 हो गए, तो टोटल स्टीरियो आइसोमरिज्म। और अपना सेकंड लास्ट है MAA3, तो इसके एक ही चीज़ बन सकती है MAA, तो इसके जितने भी जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो कैपिटल ए वाले बनेंगे, तो इसमें कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम है। तो GI 0 बनेगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मैंने अभी पहले बताया था कि होमोलेप्टिक में यहाँ पे जो रूल था कि अगर 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स एक साथ आ जाते हैं तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसमें ये 3 बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 2, स्टीरियो आइसोमरिज्म भी 2। और अपना लास्ट केस बनता है MAB3 में ये AB AA और BB, एक ये बना, और AB और AB, 3 AB बन गए। तो अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों तो ये बना लेगा, क्योंकि ये AB है और इसमें AA BB है, दोनों अलग हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बना लेगा। और क्योंकि ये दोनों ही बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो होगा और इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो होगा, इसमें कोई कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो GI बन गए 2, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बन गए 4, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म नेट बन गए 4। ये 4 उससे बने हैं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक कंपाउंड तो ये ऑलरेडी है, GI तो 2 हैं, इसका GI का एक ये सिस या ट्रांस होगा तो इसका एक और सिस या ट्रांस बनेगा, इसका एक और सिस या ट्रांस बनेगा, तो 1 2 3 4, इसलिए 4 बन गए।